तीन हरा मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरा मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तीन हरा मूंग वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस तीन हरा मूंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तीन हरा मूंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तीन हरा मूंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक चावल, यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र। यदि आपको नहीं मिल पाए तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। अब यह सभी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से जो पहला हरा मूंग है शिवलिंग के सामने जो नंदी महाविराजमान रहते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है इसे आपको शिवलिंग पर
जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर यह दूसरा आराम मूंग आपको समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर दाहिने तरफ यानी कि सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो वहीं पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए। अब दोस्तों, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना का आपको स्मरण करना है। चाहे आपकी धन से जुड़ी कोई मनोकामना हो या फिर आपकी व्यापार से जुड़ी कोई भी मनोकामना है या फिर आपकी नौकरी से जुड़ी कोई भी मनोकामना है या फिर आपके मकान या फिर विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह एक बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने एक हरा मूंग का दाना डाला हुआ है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर जेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है और फिर आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए और संपदा को बढ़ाने के लिए, जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए, तो आपको इससे दूसरे उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा, मिट्टी का। दीपक के अंदर आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे और इसके अंदर आप शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे। अब इसी के साथ में आपको लेने होंगे 9 शमी के पत्ते, यानी कि 9 शमी के पत्ते आपको लेना है। लेकिन यह उपाय विशेषकर विनायक चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय के लिए 9 शमी के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस वाले उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको जल समर्पित करते समय मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास हैं 9 शम के पत्ते, तो उनमें से 5 शम के पत्ते आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने होंगे। आपकी जो भी कामना है उससे आपको महादेव से बोलना है और यह जो 5 शमी के पत्ते हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी 4 शम पत्र और बचे हुए हैं, तो 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 3 क्षम पत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको अपनी जो भी कामना है उसे भगवान गणेश से और भगवान शिव से बोल देना है और जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के बाएं तरफ आप जो एक